हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान। आज देखेंगे मूल अधिकार एवं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नागरिकता को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मूल अधिकार को प्रारंभ करेंगे। साथ में आपका जो है साइंस भी प्रारंभ हो गया है, बायो से प्रारंभ किया है और काफ़ी आपका जो है मेजर पार्ट है बायो, इसीलिए बायो से ही प्रारंभ हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है। के वीडियो को आप नए हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो को 5 मिनट कम से कम देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है। प्रारंभ करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो टोटल जो है अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार हुआ था 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। टोटल अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। तो पहली बार कब हुआ था? 1986 में। तो ये महत्वपूर्ण है, टोटल 6 बार ध्यान रखना है। और पहली बार कब किया गया? 1986 में। दूसरी बार 1992 में। और जो है आपका ये लास्ट बार जो किया गया 2019 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन हुआ है कब? 2019 में अंतिम बार हुआ है, जो छठी बार है। और प्रारंभ में किया गया था 1986 में। तो ये सभी क्रम ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? तो 1986, 1992, 2003, 2005, 15, 2019। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR जो है, इसी को कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। देश के जो सामान्य निवासी हैं उनका एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र है। नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। तो ये जो है स्थानीय स्तर पर, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। NPR जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में जो है NPR में पंजीकरण कराना आवश्यक है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। तो हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। नेक्स्ट, डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण शामिल होंगे। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण शामिल होंगे। अगला है, अनिवासी भारतीय किसे कहा जाता है? NRI किसको कहते हैं? तो ये चीज़ें आपको समझना है अच्छे से। NRI किसको कहते हैं? ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहते हैं, उसको NRI कहते हैं। यानी ऐसे अनिवासी भारतीय या NRI किसको कहते हैं? तो ऐसे भारतीय नागरिक, यानी भारत का नागरिक है जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में बिताते हैं, तो उनको कहते हैं NRI यानी अनिवासी, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। इसको NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। तो किसको कहते हैं? जो 182 दिन या उससे अधिक दूसरे देश में रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है NRI के लिए। कम से कम 182 दिन है, अधिकतम जो है इससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है? अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो भारत के प्रतिनिधित्व होते हैं या किसी अन्य संस्था में जो भारत सरकार भेजते हैं
उसको भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई? जो अनिवासी भारतीय हैं उनको किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी? वर्ष 2011 में। 2011 में जो है मतदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी अनिवासी भारतीय को। नेक्स्ट है, किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं? फॉर्म 6A के माध्यम से। अगला, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO से क्या तात्पर्य है? वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, उनको कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि ये भारतीय मूल के हैं, वो भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल का है कि या तो वो खुद रह चुके हैं या उनके कोई पूर्वज भारत के नागरिक रह चुके हैं, इसीलिए मूल जो है भारतीय मूल कहा जाता है। अगला है, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ किया गया? PIO कार्ड जो है कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत आ सकता है? कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक? तो ये जो है 15 वर्षों तक बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। नेक्स्ट है, किस नागरिकता विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया? ध्यान देना है, किस नागरिकता विधेयक द्वारा PIO को कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया? तो OCI कार्ड धारक OCI कार्ड का दर्जा इसको दिया गया। चलिए अगले पेज में चलेंगे। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की थी? 12 दिसंबर 2019 को। 12 दिसंबर 2019 को स्वीकृति दी गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो 2019 जो है छठी अनुसूची में शामिल जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं जो अनुसूची 6 में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों पे लागू नहीं होता है। तो इन लोगों के जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे लागू नहीं होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य के जो है आदिवासी क्षेत्र है जो अनुसूची 6 में है, इस पे लागू नहीं होगा। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है? कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी क्षेत्र है जो आपको असम में देखने को मिलेगा। तो ये आपको स्टैटिक पार्ट्स का भी भाग हो गया कि कार्बी आंगलोंग जो है एक आदिवासी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में है? तो ये असम में है। और छठी अनुसूची के अंतर्गत ये आदिवासी क्षेत्र शामिल है, कार्बी आंगलोंग असम का। गारो हिल्स जो है आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, गारो जनजाति वहाँ पे काफ़ी फेमस है। चकमा जो है ये आपको मिजोरम में, चकमा कहाँ? मिजोरम में। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र ये भी है। तो आपको ये कौन कौन से लागू होता है? छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल है? कार्बी आंगलोंग असम का, गारो हिल्स मेघालय का, चकमा जो है ये आदिवासी क्षेत्र है मिजोरम का, ये भी शामिल है, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र ये भी शामिल है। तो ये आपको चारों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लागू नहीं होता है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होती है। अगला है, इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में लागू है? इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर और नागालैंड में। इनर लाइन परमिट जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में लागू नहीं होती है। लागू है, ध्यान रखना आपको, ये जो है इनर लाइन परमिट आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में लागू है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? तो लद्दाख प्रदेश को जो है ये हटा दिया। इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है? क्योंकि ये प्रश्न जब से शुरू हुआ होगा इनर लाइन तो ये आप लोगों को चल रहा होगा कि है क्या। तो
तो इनर लाइन परमिट में कौन कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख से जो है हाल ही में हटा दिया गया। और इनर लाइन परमिट आखिर है क्या? तो इनर लाइन परमिट है वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्य में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। यानी इनर लाइन परमिट जो है एक दस्तावेज होता है जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लो कि आप और मैं हम लोग चलेंगे, अभी अरुणाचल प्रदेश जाना हो तो वहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। और वह परमिट यानी वो जो है आपको इनर लाइन परमिट का दस्तावेज पेपर है, तभी उस राज्य में एंट्री करने का जो है आपको दिया जाएगा, नहीं तो एंट्री करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो वहीं एक जो है परमिट है आपको जाने के लिए। इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है। तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 2 किससे है? नागरिकता से। और इसमें जो है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 5 जो है 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से जो भारत आया था उसके संबंध में 6 कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यानी 5-6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वाले, और 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों। 6 में आने वाला है, 7 में जाने वाला है, इसे ध्यान रखना है। आने वाला यानी पाकिस्तान से आने वाला 6 में है और भारत से जाने वाला 7 में है। तो भारत से जाने वाला बड़ा होता है, तो इसे ध्यान रखना, भारत बड़ा है तो बड़ा अनुच्छेद में है। 5 में जो है प्रारंभ में नागरिकता दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ये किस में है? 8 में है। अनुच्छेद 9 क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी ये कहा गया है यदि कोई व्यक्ति है जो विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर लिया है तो भारत का नागरिक उसको नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है 9 में। अगला है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। यानी संसद जो है उसके द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में है। चलिए अब जो है यहाँ से एक नया चैप्टर प्रारंभ होगा, मूल अधिकार, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये मूल अधिकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मूल अधिकार जो है ये प्रारंभ होगा। तो इसको प्रारंभ कर देते हैं और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसी में इसको विस्तार से देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा अब प्रारंभ कर देते हैं। जो है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, इसका पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1215 में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था मैग्ना कार्टा पर 1215। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1791 में। अमेरिका के जो संविधान है मूल अधिकार 1791 में शामिल किया गया। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो मूल अधिकार की मांग जो है सर्वप्रथम स्वराज विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक 1895 के माध्यम से किया गया था। और स्वराज विधेयक लाने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो आज की वीडियो को यहीं रखेंगे, कुछ कार्य भी है तो इसी वजह से जो है यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जो आपका जो है मूल अधिकार को कवर करेगा। 2 से 3 पार्ट मूल अधिकार का आएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप साइंस वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को धन्यवाद। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।